नमस्कार, वायरल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, मगर क्या आपने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की है? असल में ये क्या है, इस देश को इसकी वजह से क्या फ़ायदा हो सकता है? इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है देश के सभी इलेक्शंस का एक साथ एक ही समय पर चरणबद्ध तरीके से इलेक्शंस का होना। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने के लिए यानी लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडी जिसके अंदर पंचायत और म्यूनिसपालिटी आती है, इनके इलेक्शंस एक साथ होने लगे। अगर मुंबई में वोटिंग होने वाली है तो वोटर्स जो हैं वो एक ही दिन में लोकसभा के इलेक्शंस के लिए वोट करेंगे, विधानसभा के लिए भी करेंगे और उनकी लोकल म्यूनिसिपल बोर्ड के लिए भी वोट करेंगे। और इस वोटिंग के बाद में दोबारा 5 साल तक इन वोटर्स को फिर से वोट देने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि साल 1967 तक इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन ही हुआ करते थे, मतलब कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। लेकिन 1968 और 1989 में कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और 1970 में लोकसभा का प्रे मैच्योर डिसॉल्वेशन हो गया, यानी कि अपने 5 साल के टर्म में पूरा होने से पहले ही ये भंग हो गई। बेसिकली ये अपनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रख पाई, जिस वजह से लोकसभा अनस्टेबल या अनऑक्यूपेड हो गई, ऐसा भी आप कह सकते हो। और फिर से 5 साल के पहले ही चुनाव करना पड़ा, जिसकी वजह से इंडिया में जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की साइकिल चलती थी वो डिस्टर्ब हो गई और उसके बाद से काइंड ऑफ डिस्टर्ब भी है और इसे डिस्टर्ब रखा भी गया है। लेकिन 1983 में इलेक्शन कमीशन ने इंडिया के अंदर वापस साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने का आइडिया दिया और फिर 1999 में लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी, जिसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया था, बट कोई ख़ास रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं मिला। फिर साल 2014 की इलेक्शन से पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐड किया गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को वापस पुश किया जाए और हाल ही के दिनों में इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की बात उठाई है। कुछ लोग इसके फेवर्स में हैं जबकि कुछ लोग इसके अगेंस्ट। दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से होने वाले जो सबसे बड़े फ़ायदे होंगे वो है इंडिया के इलेक्शंस के वक्त होने वाले खर्च में कमी। एक अनुमान के मुताबिक बिहार जैसे बड़ी सिटीज़ में इलेक्शंस करवाने में अराउंड 300 करोड़ तक का खर्च आता है। बट इसके अलावा दूसरे जो छोटे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं पंचायत म्यूनिसपालिटी के लेवल के, इन पर भी अलग खर्च होता है। इलेक्शंस ऑफिसर्स को ज़्यादा दिन काम करना पड़ता है। जो इलेक्शंस ऑफिसर्स दूसरे कामों से छुट्टी लेकर या फिर आप कह सकते हो उनके कामों का आकलन किया जाता है। इसकी वजह से मैन पावर भी ठीक से यूटिलाइज्ड नहीं हो पाती और टाइम द टाइम इलेक्शन के कामों में वो लगे रहते हैं। दूसरा फ़ायदा होगा वो ये है कि जीती हुई जो भी पार्टी होगी वो अपने काम पर आने वाले अपने टर्म के लिए फोकस कर पाएगी। इंडिया में हमेशा इलेक्शन जो शुरू होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी वजह से कोई भी पार्टी काम से ज़्यादा अपने प्रचार में ही ज़्यादातर ध्यान देती है और बड़े डिसीजंस लेने के पहले वो इलेक्शन में वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, इलेक्शंस में उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती है, ना कि अच्छे और बड़े डिसीजंस लेने पड़े जिसकी वजह से जो ओवरऑल डेवलपमेंट है देश के बड़े उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं किसी भी इलेक्शंस के, फिर चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से हो, सरकारी एम्प्लॉयज़ को, जैसे मैंने कहा, और इस वजह से जो आने वाली परेशानी है वो इनके कॉस्ट को भी वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े हुए कंसर्न्स के बारे में। इसमें सबसे पहला जो कंसर्न आता है वो है फेडरल प्रॉब्लम, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने की वजह से विधानसभा के वर्किंग टर्म्स में चेंजेस आएंगे, बट ये चेंज वन टाइम के लिए होगा, ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स भी करने पड़ेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रीजनल पार्टीज़ को इसकी वजह से बहुत बड़ा डिसऑर्डिनेंस मिलेगा, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के वक्त वोटर्स के ज़्यादातर नॉमिनेट पार्टी को ही वोट करने के चांस ज़्यादा होते हैं और यह भी हो सकता है कि वो एक ही पार्टी के तरफ अपने तीनों वोट करें। और इसी समय पर जो सेंट्रल पार्टी होती है, जो नेशनल लेवल पर पार्टी होती है, उसे वोट देने का प्रेफरेंस लोगों का ज़्यादा होता है। ये होने की आशंका है। इसकी वजह से जो रीजनल पार्टीज़ है, जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस के अंदर ज़्यादा ध्यान देती है,
वो वन नेशन वन इलेक्शन के आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में पड़ सकती है। और बेसिकली जो वोट स्प्लिट हो जाता था सेंट्रल और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में, वो यूनिफाई यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे चांसेस हैं। अब बात करें कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि पहले से लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस को साइमल्टेनियसली करवाया जाए। अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो फिर से इसके आगे वाले इलेक्शंस जो होंगे जहां पर लोकल बॉडीज़ को इंक्लूड किया जाएगा और इसके बाद में तीनों इलेक्शंस एक साथ होने लगेंगे। इन शॉर्ट अगर बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया में भले से इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे लॉज में अमेंडमेंट करने से लेकर नई ईवीएम्स को ख़रीदने के लिए जो खर्च आएगा, इन जैसे दूसरे कई सारे नेगेटिव्स हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन एक बार जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो डेमोक्रेसी को इसके जैसा फ़ायदा भी पहुंच सकता है। साथ साथ बड़े पैमाने पर होने वाले इलेक्शंस में जो खर्च होते हैं, जो लॉसेस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का जो समय की बर्बादी होती है और बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शंस छोड़कर दूसरी चीज़ों पर ध्यान न देना होता है, सारी चीज़ों के अंदर बेहतरी होते हुए नज़र आ सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन एक सॉल्यूशन निकल कर आ सकता है और इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अच्छे फ़ायदे भी होंगे। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। देश दुनिया की वायरल खबरें देखने के लिए लगातार देखते रहिए वायरल न्यूज़ नेटवर्क।